नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार शुक्ला, मास्टर ऑफ केमिस्ट्री, आज आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो हम किसी प्रोफेशनल कैमरे से नहीं बनाते हैं। नॉर्मल मोबाइल फ़ोन होता है, कोई ऐसा प्रोफेशनल कैमरा नहीं होता। ना हम रीटेक लेते हैं, ना कुछ एडिटिंग में करते हैं। मोबाइल में ही एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आता है, पावर एडिटर। उसमें एक तो मैं अपना नाम लिखता हूँ, आगे की और पीछे की कुछ वीडियो को काट देता हूँ। जब मैं चढ़ता हूँ, इस बोर्ड को मिटाता हूँ, उस टाइम की वीडियो को काट देता हूँ, और जब मैं इस बोर्ड से उतरता हूँ, उस टाइम की वीडियो को काट देता हूँ। और ऐसा हम कुछ नहीं करते हैं, ना ही बस की बात है, कर भी नहीं सकते हैं। ये बुक क्यों कराई जाती है? नरेंद्र अवस्थी या वीके जायसवाल या MS चौहान। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। जब मैं खुद स्टूडेंट था तो ऐसा माना जाता था जिसे न्यूमेरिकल आता है उसका सिलेक्शन होता है। थ्योरी की वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, मैं थ्योरी की वीडियो लाऊंगा। थ्योरी की वीडियो बनाना बड़ा आसान काम होता है। यही बुक क्यों, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सके। जब कोई भी स्टूडेंट एक पॉपुलर बुक करता है, अब वो पॉपुलर क्यों है, कैसे है, वो छोड़िए, ज़्यादा मैं कभी बात नहीं करता हूँ। जब कोई पॉपुलर बुक करता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और दोस्तों, सारा खेल कॉन्फिडेंस का ही है। पूरी ज़िंदगी कॉन्फिडेंस का ही खेल है। इसीलिए पॉपुलर बुक्स करा रहा हूँ। थ्योरी अपने असाइनमेंट्स भी दे सकता हूँ, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। हालांकि थ्योरी पढ़ाना एक, उसके बाद उस पर 10 क्वेश्चन कराना, ये आज की डेट का बिजनेस मॉडल है। लेकिन सच्चाई अलग है। जब तक आप पॉपुलर बुक नहीं करोगे तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यही सच है। बाकी आप लोग ज़्यादा अच्छी तरह से समझने और जानने वाले हैं, आप जज करिएगा। चलिए दोस्तों, गैसियस स्टेट शायद चल रहा है, तो गैसियस स्टेट का क्वेश्चन नंबर 41 और उससे आगे। दोस्तों, मेरे पास नरेंद्र अवस्थी नहीं है। PDF जो आप सबके पास है उसी के मैंने प्रिंट आउट निकाल लिए हैं। दोस्तों, मेरे पास MS चौहान का एक वॉल्यूम पड़ा हुआ है, उससे मैं करा देता हूँ आपको। नरेंद्र अवस्थी नहीं है मेरे पास। तो ऐसा भी नहीं है कि मेरा मतलब मैं इनकी बुक्स को, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए दोस्तों, 41 पर चलते हैं। देखते हैं दोस्तों, गैसियस स्टेट का क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 41,
A high altitude balloon is filled with 1.41 into 1.41 into 10 to the power 4 liter of hydrogen at 21 degrees Celsius and a pressure of 745 torr. What is the volume of balloon at height of 20 किलोमीटर? हाइट 20 किलोमीटर पर ले गए तो पूछ रहा है कि यहाँ पर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा। वेयर टेम्परेचर इज -48 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर -48 डिग्री सेल्सियस है एंड प्रेशर इज 63.1 टॉर, ऐसा कुछ है। दोस्तों ये जो प्रेशर के यूनिट्स हैं इन्हें थोड़ा सा नोट कर लीजिए। मुझे लगता है कई बार कि आप लोग परेशान होते हो, धीरे धीरे मैं कराता रहूँगा, लेकिन प्रेशर के यूनिट्स एक बार नोट कर लीजिए। आपको प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा मैं। 1 एटमॉस्फेयर ये इज इक्वल टू, इसे आप 1 ATM या तो लिखो या फिर 180 MP लिखो। ये 1 बार इसे लिख दो और ये 10 to the power 5 पास्कल लिख दो। हालांकि मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताऊं तो 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1.01325 इंटू 10 to the power 5 पास्कल होती है दोस्तों, और 1 बार ये 10 to the power 5 पास्कल होती है दोस्तों। तो इसे लगभग इक्वल लेने में ही फायदा है, वरना आप लोग परेशान होते फिरोगे, क्या फायदा भाई, क्यों परेशान होते हो, इसे लगभग इक्वल ले लो, बात खत्म। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 2 पर चलेंगे हम। पॉइंट नंबर 2 क्या है? 1 मिलीमीटर Hg। अभी मरकरी कॉलम के क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, उसमें कराऊंगा मैं आपको। 1 मिलीमीटर Hg इज इक्वल टू 1 टॉर होता है दोस्तों। एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर ये टॉर है, तो आपको उतना नहीं जाना है। पॉइंट 3 क्या है? 1 एटमॉस्फेयर ये 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg और 760 मिलीमीटर ऑफ Hg ये चलता है। आप इसे थोड़ा सा याद कर लीजिए, काम होने लग जाएगा। अब दोस्तों ये फर्स्ट सेट ऑफ कंडीशन है, फर्स्ट सेट ऑफ कंडीशन है, और दोस्तों ये सेकेंड सेट ऑफ कंडीशन है, सेकेंड सेट ऑफ कंडीशन है, ये सेकेंड सेट ऑफ कंडीशन है। दोस्तों देखो ये वॉल्यूम है, यानी V1 की वैल्यू आपको 1.41 इंटू 10 to the power 4 लीटर गिवन है। ये टेम्परेचर है दोस्तों, इसका मतलब T1 की वैल्यू 21 + 273 केल्विन आपको गिवन है दोस्तों। और देखो ये दोस्तों प्रेशर है, तो P1 की वैल्यू 745, ये टॉर लिख लो या मिलीमीटर लिख लो, बात एक ही है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर V2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। T2 दोस्तों -48 + 273 केल्विन, ये आपके पास T2 की वैल्यू है। और दोस्तों P2 अगर आप देखते हैं
तो P2 की वैल्यू जो है वो 63 शायद है, 63.1 टॉर्क घट गई है वैल्यू बहुत ज़्यादा। तो आपको V2 की वैल्यू निकालनी है और अब इसमें कुछ बचता नहीं है क्योंकि आपको P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 लगाना है बस। सारी वैल्यूज नोन है, V2 की वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 42 आपसे क्या डिमांड करता है। क्वेश्चन नंबर 42, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन मार्स, P की वैल्यू गिवन है दोस्तों, ये गिवन है 0.61 किलो पास्कल गिवन है। तो दोस्तों देखो, जो मैंने अभी यूनिट्स लिखवाए हैं उन्हीं से काम चल जाएगा। 0.61 इंटू 1000 या 10⁻³ ये पास्कल हो गया दोस्तों, और ये 0.61 इंटू 10⁻³ तो था ही था पास्कल में। अब इसे 10⁵ और कर लो जिससे कि ये बार में चेंज हो जाए। 0.61 इंटू 10⁸ इंटू 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, ये आग पास आ जाएगा। सेम वही कुछ लगाना है, यूनिट्स का ही सिस्टम है और कुछ नहीं है। ये दोस्तों किलो पास्कल है, ये कुछ नहीं है, ये किलो है, किलो पास्कल है। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 और डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 43 क्या है। क्वेश्चन नंबर 43, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड गैलियम। इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा देखिए, क्योंकि कल भी मैंने कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि लैंग्वेज कई बार बच्चे को परेशान करती है और क्वेश्चन में वास्तव में होता कुछ नहीं है। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन हैं जहाँ पर लैंग्वेज परेशान कर रही है। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड गैलियम, यहाँ पर गैलियम है, उसकी डेंसिटी 30 डिग्री सेल्सियस पर, इसकी डेंसिटी जो है दोस्तों वो 6.095 ग्राम पर ml है। 30 डिग्री सेल्सियस पर है, मैं लिख भी देता हूँ, एट 30 डिग्री सेल्सियस इतनी है। बिकॉज इट इज़ वाइड लिक्विड रेंज, ये 30 से 2400 डिग्री सेल्सियस तक लिक्विड रेंज में रहता है। गैलियम could be used as a barometer fluid at high temperature. What height in centimeter of gallium will supposed on a day when mercury barometer, देखो ये तो गैलियम हो गया, यहाँ पर मरकरी है, मरकरी बैरोमीटर रीड 740 टॉर। यहाँ पर ये 740 टॉर रीड कर रहा है मरकरी बैरोमीटर, और इसकी जो डेंसिटी है दोस्तों वो 13.6 ग्राम पर ml है। अब देखिए, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए। एक ही कमरे में एक ही रूम है, जैसे ये मान लीजिए कमरा है, एक रूम है, इस एक ही कमरे में या एक ही रूम में आपने एक गैलियम का बैरोमीटर लगा रखा है, गैलियम का कॉलम लगा रखा है, और उसी के बगल में आपने मरकरी का कॉलम लगा रखा है, एक ही कमरे में लगा रखा है। मरकरी के कॉलम ने ये रीडिंग दी है, ये मरकरी के कॉलम की रीडिंग है। यहाँ पर
ये मरकरी के कॉलम की रीडिंग है और गैलियम के कॉलम की हाइट रीडिंग हमें पता चलनी चाहिए। है तो दोनों एक ही ना दोस्तों, है तो दोनों एक ही प्रेशर देंगे ना। तो P इज इक्वल टू HDG, ये फॉर्मूला है, ये फिजिक्स का फॉर्मूला है, हाइड्रोस्टैटिक्स में आता है, लिक्विड्स में आता है। तो दोस्तों H1 D1G H2 D2G आ जाएगा। ये गैलियम के लिए है, यहाँ पर ये गैलियम का कॉलम खड़ा कर रखा है, ये मरकरी कॉलम के लिए है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई ऐसा लफड़ा बचता नहीं है। G से G ग्रेविटेशनल फोर्स से ग्रेविटेशनल फोर्स कैंसिल हो रहा है और यहाँ पर जो यूनिट होगी वहाँ पर ही यूनिट होगी, क्योंकि देखो यूनिट डायमेंशन का बहुत बड़ा खेल होता है। तो यूनिट डायमेंशन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो यूनिट होगी वहाँ यही यूनिट होगी, तो वो कोई इशू बनेगा ही नहीं, बनेगा किसी हालत में नहीं बनेगा। रख दीजिए आप। H की वैल्यू इसकी निकालनी है। D की वैल्यू देखिए, ये D की वैल्यू गिवन है 6.095। यहाँ पर H की वैल्यू, अब देखिए जरा ये है क्या, आखिर होता क्या है। मरकरी कॉलम में हाइट ही तो होती है, ये 740 मिलीमीटर Hg, ये मरकरी कॉलम में हाइट ही तो होती है। और क्या है भाई, तो ये 740 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पर जो डी की यूनिट है सेम यूनिट वहाँ यहाँ पर भी है 13.6। आप H1 की वैल्यू निकालेंगे, आपको बहुत आसानी से H1 की वैल्यू पता चल जाएगी। कहीं कोई परेशानी है ही नहीं, टू मच इजी क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत, दूर से दूर तक कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब चलते हैं 45 पर और देखते हैं कि 45 क्या कहता है। 45 देखते हैं 45 क्या कहता है। 44 रह गया है, 44। हाँ, तो 44 देखते हैं। A weather balloon is inflated with helium. A balloon has volume of 100 cubic meter. बहुत ही बड़ा बैलून है, बहुत ही बड़ा बैलून है, बहुत बड़ा बैलून है, बहुत ही बड़ा बैलून है। ये जो बैलून है ये बहुत बड़ा बैलून है। आप देखिए इसका जो वॉल्यूम गिवन है वो 100 क्यूबिक मीटर गिवन है। इतना ज़्यादा इसका वॉल्यूम गिवन है। मैं इसके वॉल्यूम के भी आपको आज यूनिट्स लिखवाऊंगा। इसका वॉल्यूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब आगे क्या कह रहा है, लेकिन इसमें एक चीज़ अच्छी है कि प्रेशर बहुत कम है। प्रेशर जो गिवन है वो आपको केवल 0.1 एटमॉस्फेयर गिवन है। कमाल की बात है, प्रेशर 0.1 एटमॉस्फेयर गिवन है। अब एक सिलेंडर है, यहाँ पर सिलेंडर है, इस तरीके से एक सिलेंडर है, छोटा सिलेंडर है, कितना है 50 लीटर। बड़ा है भाई, बड़ा है, बड़ा है, ये भी काफ़ी बड़ा सिलेंडर है। लीजिए बड़ा कर देता हूँ मैं। ये बड़ा सिलेंडर है, 50 लीटर का सिलेंडर, कोई छोटा सिलेंडर नहीं होता, बड़ा सिलेंडर है। और प्रेशर भी ज़्यादा है इसका, 100 एटमॉस्फेयर है। 50 लीटर का सिलेंडर है,
100 एटमॉस्फेयर प्रेशर है इसका। तो अब इससे हमें इससे भरना होता है। तो कितने सिलेंडर्स की जरूरत पड़ेगी ये आपको बताना है। 1 सिलेंडर से भर जाएगा पूरा, 2 सिलेंडर से भर जाएगा, कितने सिलेंडर्स की जरूरत है ये आपको बताना होता है। देखिए यहां पर आप n सिलेंडर्स ले लो। कितने सिलेंडर्स ले लो? n सिलेंडर्स ले लो। n सिलेंडर्स से भर रहे हो तो ये फर्स्ट सेट ऑफ कंडीशंस हैं, फर्स्ट सेट ऑफ कंडीशंस हैं, और यहां पर ये अब सेकेंड सेट ऑफ कंडीशंस हैं, सेकेंड सेट ऑफ कंडीशंस हैं, सेकेंड सेट ऑफ कंडीशंस हैं। अभी गैस यहां से यहां आ रही है, हमने n सिलेंडर्स ले लिए, तो n इंटू P1 V1, भैया ये पूरा एक हो गया ना, एक का प्रेशर एक का वॉल्यूम इस तरह से आएगा, इज इक्वल टू यहां पर ये P2 V2, n सिलेंडर्स की जरूरत पड़ी है, n सिलेंडर्स की जरूरत पड़ी है, n की। 1 सिलेंडर से काम नहीं चल रहा है, n सिलेंडर्स की जरूरत पड़ी है, n सिलेंडर्स की। दोबारा से फिर समझ लीजिए, 1 सिलेंडर से काम नहीं चल रहा है, n सिलेंडर्स की जरूरत पड़ी है, n सिलेंडर्स की जरूरत पड़ी है। तो 1 सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो 50 लीटर है। तो V1 अब टोटल कितना आएगा? V1 अब टोटल कितना आएगा ये बताइए। V1 अब जो टोटल आएगा वो n इंटू 50 आएगा। 1 सिलेंडर में जो प्रेशर है उतना ही प्रेशर दूसरे सिलेंडर में होगा, उतना ही प्रेशर रहेगा, प्रेशर चेंज नहीं होने वाला है। ये 100 एटमॉस्फेयर है, इसीलिए मैंने पहले लिखा उसके बाद रब किया, जिससे आपको बातें क्लियर हों, थोड़ा सा आपकी क्लियरिटी बढ़ जाए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो सेकंड सेट ऑफ कंडीशंस ही हैं, यानी P2 की वैल्यू जो है वो 0.1 एटमॉस्फेयर है और V2 की वैल्यू जो है वो, अब देखो यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर 100 क्यूबिक मीटर है और दोस्तों यहाँ पर जो है वो लीटर है। मैंने कहा था ना ये यूनिट्स का लोचा हमेशा रहेगा, इस चैप्टर में यूनिट्स का चक्कर चलता है। तो अब यहीं पर मैं आपको नोट लिखवा देता हूं यूनिट्स के लिए, वॉल्यूम की यूनिट्स के लिए। प्रेशर का तो थोड़ा सा मैंने बता दिया है आपको। 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर होता है दोस्तों, यानी 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो अगर इसे लीटर में चेंज कर लें तो ये 100 इंटू 1000 लीटर आ जाएगा। तो दोस्तों ये तो 10 टू द पावर 5 लीटर आ जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा था वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, वॉल्यूम इसीलिए मैं कह रहा था काफ़ी ज़्यादा है। अब आपको दूर से दूर तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये P2 V2 आ गया, अब आप P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 अप्लाई कर दीजिए। तो P1 की वैल्यू 100 है, V1 की वैल्यू n इंटू 50 है। P2 की वैल्यू देखो दोस्तों बहुत कम हो गई थी, प्रेशर बहुत कम था। V2 की वैल्यू ये 10 टू द पावर 5 है। तो अब आप n की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लीजिए। n की वैल्यू आ जाएगी 2 आएगी शायद, क्योंकि यहाँ पर ये देखो 10 टू द पावर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 10 टू, हाँ यही आएगी। तो देखो दोस्तों इस तरीके से बड़े आराम से आप कर सकते हैं।
लेकिन देखो यहां पर तो एक ही यूनिट लिखी है। अभी कुछ छोटी मोटी चीजें और भी कर लो दोस्तों। ये 1 लीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक डेसीमीटर होता है। इसे मैं पूरा लिख देता हूं, 1 क्यूबिक डेसीमीटर, 1 क्यूबिक डेसीमीटर होता है। और एक चीज और भी लिख लीजिए आप, वो क्या होता है, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सीसी, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर, देखते हैं कि 45 क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं 45 क्या कहना चाहता है। 45 देखिए 45 क्या कहना चाहता है। अ बैलून कंटेन्स 14 लीटर ऑफ एयर। एक बैलून है, यहां पर भी एक बैलून है, एक बैलून है। इस बैलून में 14 लीटर एयर है, 14 लीटर एयर है। और ओबियस सी बात है 760 टॉर पर है। इस 760 टॉर पर होने का मतलब सीधा सीधा क्या हो जाता है, इसका सीधा सीधा मतलब हो जाता है 1 एटमॉस्फेयर पर है। अब हमने क्या किया, इसे पानी में ले गए, इसे पानी के अंदर ले गए। इस बैलून को पानी के अंदर ले गए हैं। ये बैलून जो है हम पानी के अंदर ले गए हैं। और कहां लेकर गए हैं, 20 फुट नीचे लेकर गए हैं, 10 फुट लेकर गए हैं, 10 फुट नीचे लेकर के गए हैं, 10 फुट नीचे लेकर के गए हैं, 10 फुट, हाँ 10 फुट है। स्विमिंग पूल में लेकर के गए हैं, 10 फुट नीचे लेकर के गए हैं, 10 फुट नीचे लेकर के गए हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। उसने कहा है टेम्परेचर तो देखो कांस्टेंट ले लो आप, उसने कहा है कि देखो टेम्परेचर तो कांस्टेंट ले लो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वॉल्यूम अब कितना हो जाएगा वो निकाल दो। तो देखो भाई यहां पर जो इनिशियल स्टेट है वो ये फिलहाल की कहानी है। ये मैं इनिशियल स्टेट या फर्स्ट सेट ऑफ कंडीशंस बता देता हूं। यहां पर कंडीशन है हमारी, कुछ है। क्या कंडीशन है, वॉल्यूम जो है वो 14 लीटर है, प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर है। अब हम इसे लेकर गए दूसरी कंडीशन में, ये कंडीशन 2 है। सेकेंड